मैं बधाई देता हूं। अब यहाँ पर अरे बैठ जाएंगे तो काम कैसे करेंगे? पहले वाली सरकार तो पीछे वाला को हम क्या करें? उन लोग को बड़ा कुर्सी लगवाते हैं। जो हम लोगों को मौका मिला 24 नवंबर 2005 को, तब से हम लोगों ने जो काम किया है और उसी से बिहार का बहुत विकास हुआ है, आगे बढ़ा है सब लोगों के लिए। अब पहले वाले लोग थे, महिला के बारे में कोई सोचा था? और लोगों का क्या हाल था जी? शाम में घरे के अंदर रहता था, बाहर नहीं जाता था। तो ये पहले की स्थिति तो बहुत खराब थी। कोई नया काम ये लोग नहीं पहले वाले कराए थे, और उसी समय से हम लोगों ने बहुत काम शुरू किया। जो कुछ भी है बहुत खुशी की बात है। और इस कार्यकर्ता संवाद में आप सब लोग उपस्थित हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैंने आपको बता दिया है कि आप सब जानते ही हैं कि पहले कोई काम नहीं था, बहुत बुरा हाल था, हम लोगों ने उसको सुधारा। तो जब 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी, जदयू बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और राज्य में कानून का राज है। अरे भाई, अगर कोई इन लोगों का कागज रहे, कहां से भी कोई रहे, सब ले लीजिए, रहिए। तो आप तो जानते ही हैं कि 24 नवंबर 2005 को एनडीए का जो बताया हमने कि जदयू बीजेपी की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। शुरू से ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। और उसके बाद 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा किया गया। वर्ष 2020 में भी जो बहुत सारा काम चल रहा है, किया गया है, तो उसी में हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में तय किया था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो इसकी संख्या कम थी, तो हम लोगों ने इस बार कहा कि इसको हम बढ़ाएंगे। और आप जान लीजिए कि अब तक 10 लाख नौकरी पूरा हो चुका है। और जहां तक रोजगार की बात है, तो रोजगार दोनों मिलकर के 20 मान रहे थे, अब उसके चलते हो गया 50। और आप जानते हैं कि इतना ज्यादा सब कुछ किया गया है, और आगे के लिए भी हम लोगों ने तय कर दिया है कि अगली बार के लिए, कि अगली बार जो चुनाव के बाद जो शुरू होगा 5 वर्ष, उसमें हमने कह दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो जो उन लोगों का पहले से था, बजट पहले ही से मात्र 28,000 करोड़ रुपया था। हम लोगों को जब आया, तो उसके बाद जब हमको मौका मिला 2006 में, तो 2006-07 में हम लोगों ने उसके लिए 34,000 करोड़ रुपया शुरू कर दिया। अब पहले 1,16,000 करोड़ रुपया, तो पहले तो उन लोगों का बहुत कम था, और उसके बाद से हम लोग लगातार करते हुए इतना बढ़ा दिए, तो सब लोगों को इसके लिए सुविधा हो रही है। हाल ही में कुछ नए निर्णय लिए गए। सभी पंचायतों में विकास भवन का निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई है। इस पर 4,026 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के ब्याज को 10 से घटा करके, 10 था पहले, उसको ठीक नहीं था, उसके लिए हम लोगों ने 7% कर दिया।
आजीविका के सभी कर्मियों को, और जीविका तो हम लोगों ने नाम दिया था, स्वयं सहायता समूह तो देश भर में और ज्यादा था, यहाँ बहुत कम था। तो हम तो 2006 में ही खूब बढ़ाए स्वयं सहायता समूह का नाम, हमने उसी में जीविका दिया, आजीविका दीदी करते हैं। और उस समय जानते हैं केंद्र वाला जो मंत्री था कांग्रेस वाला, वो भी आया था, देखा कि यहाँ तो काफी बढ़ा दिए। और फिर हमसे सुना, हमने कहा कि हमने तो नाम दिया है, सभी महिलाएं ही हैं, उसका नाम हमने दिया है जीविका, आजीविका दीदी भी हम करते हैं। तो इसीलिए उसने पूरे देश का वो था, तो उसने आजीविका भी कर दिया। तो ये जान लीजिए कि हम लोगों ने जीविका कहा महिलाओं को, और उसी में फिर उसके आजीविका दीदी। तो एक एक काम हम लोग पूरा का पूरा कराए, अभी आपको बता रहे हैं एक एक तरफ से। जो उसमें कोई कमी थी तो 10 था, तो उसको घटा कर 7 कर दिया है। आजीविका के सही कर्मियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। आज दीदी की रसोई में खाने की कीमत को 40 रुपए से घटाकर, तो पहले था बेचारे का ज्यादा लगता था, तो उसको घटाकर 20,000 कर दिया, 20 रुपया कर दिया, 40 रुपया की जगह। अब पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशा कर्मी, रसोई, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, कृषि सलाहकार आदि के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 था, अब उसी को बढ़ा करके हम लोगों ने 1100, 1100 कर दिया है, जिससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा है। अब 2018 में तो आपको मालूम है, अब बिहार में कुछ था जी, इन लोगों का जो है बिजली के बारे में कुछ था। इवन जो पटना था राजधानी, उसमें 8 घंटा से ज्यादा नहीं था, कहीं और नहीं मिलता था। तो हम लोगों ने उसके बारे में बहुत तेजी से किया, और उसके लिए करते करते हम लोगों को बढ़ाते रहे। तो 2018 में तो हर घर में हम लोगों ने पहुंचा दिया, बिजली को पहुंचा दिया। और उसके लिए बहुत पैसा हमको बाहर से लेने में लगता था, और उसको बहुत थोड़ा सा पैसा दे करके हम लोग करा रहे थे। लेकिन इधर हम लोगों ने सोच लिया कि अब उसको कोई पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त में ही हम लोग देंगे। अब इस बार से आप सबको याद रहना चाहिए कि हम लोगों ने मुफ्त ही दे दिया है। महिला सब लोगों को पूरे तौर पर उन लोगों को हम लोगों ने करा दिया है, जो 18 से शुरू हुआ था, तो उसी में तो कुछ था। अब हम लोगों ने पूरा का पूरा कर दिया, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी गई है। अब इसके बाद जो उसको मुफ्त दे रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा कि जिनका घर है और उसके तरफ से, सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे, उससे बहुत फायदा होगा। देखिए आप लोगों को भी कह रहे हैं कि आपको मुफ्त में दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं, लेकिन आपका घर है, उसके पहले हम लोग करेंगे सोलर लगाएंगे। तो आप लोग भी दे दीजिएगा इजाजत इन लोगों को, इजाजत ले लीजिए, आपको बताए हैं, आपको भी सबको जो भी होगा दे दीजिएगा। तो उन लोगों के घर का भी हम लोग बना देंगे, तब तो मुफ्त में दे ही रहे हैं। अब उसके अलावा सरकार ही उसको भी बना देगी, और उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तो इसीलिए ये सब काम आपको हम कह दे रहे हैं। हर तरह से सब जगह पर जो भी काम है हम लोग करते रहते हैं। अब हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1 करोड़ महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। आज जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। ये सब बात बता रहे हैं, सब लोगों को हम फायदा दे रहे हैं। तो आप लोगों भी ध्यान दीजिएगा कि सबको फायदा मिल जाए। याद रखिएगा, हम यही कहने के लिए आपको कह रहे हैं
अब बिहार के विकास के लिए तो हम लोग तो जो भी काम कर ही रहे, अब केंद्र सरकार का भी पूरा का पूरा सहयोग हो रहा। अब आप देख रहे हैं कि लोग तो कर ही रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी तो आते रहते हैं और कई जगह पर कोई जरूरत है उसको भी केंद्र दे रही है। और अभी हाल में आप जानते हैं इस बार के चुनाव में जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या दिया है। सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है, उसका फायदा हो रहा। और फिर फरवरी 2025 को बजट में बिहार के मखाना बोर्ड, ये तो है एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और उसके अलावा और भी केंद्र सरकार को पहले 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है, तो उन्होंने बिहार के लिए भी इसको कर दिया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार का। इससे भी बहुत हो गया है और जो गौरव की बात है इस मामले में भी बहुत फायदा होगा। तो इन सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आपको बता दिए कि बहुत सारा काम आ रहे हैं, देख रहे हैं, एक एक तरह से सब काम हो रहा। तो आप जान लीजिए अब जो राज्य सरकार काम कर रही है और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ रहा। आप पहले याद करिए ना, जो पहले वाला था वो सब कहा था, तो शुरू में बता दिए, रसवा में निकलते थे। अब आजकल कैसा जगह है, सब जगह जाने का रास्ता कितना है, महिला को नहीं, अब महिला का कितना है, सब जगह का काम हो गया, सबके लिए अच्छा काम कर दिया गया। और ये सब काम अब हो रहा है, तो इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए। और कभी इधर उधर करे, 2 बार हम लोगों के बीच में आ गया और फिर हम देखे गड़बड़ है, उसको हटा दिए और हमने कहा कभी ये सब उन लोगों का साथ नहीं लेंगे। हम लोगों का जो पुराना साथी है आप जानते ही हैं, जो 24 नवंबर 2025 को जो बीजेपी और जदयू का शुरू हुआ था, तो वही चल रहा है। और उसी में 2 बार बीच में से ही आ गया था, फालतू बात है। और लोग इधर उधर करते रहता था, कुछ कमाने के चक्कर में रहता था, कुछ उसका कोई लेना देना नहीं। हमने तो कहते थे कि बेकार है, लेकिन मान लीजिए बीच में कोई कर देते थे। अब एकदम संभव नहीं है, कभी भी नहीं है इन लोगों का। और उसके साथ हम लोगों का जो पुराना संबंध है, अरे हम ही को मुख्यमंत्री कौन बनाए थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराए थे। हमको इतना, तो इसके लिए हम इन सब चीजों को कभी नहीं भूल सकते। हम सब दिन उसी तरह से रहेंगे और पूरे तौर पर, और उन लोगों का झंझट कुछ नहीं है। और आप जानते ही हैं कि जो कुछ भी था 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होता था, झगड़ा झंझट होता था, पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था। और उसके बाद हम लोगों ने जब शुरू किया तो सब काम किया। अब देखिए कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ विकास के लिए सभी काम करा दिए। आज इसमें से कुछ बात आपको हम बता देते हैं। महत्वपूर्ण काम निम्न है, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना की है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। नालंदा में पावापुरी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल की स्थापना की गई है। GNM संस्थान नर्सिंग कॉलेज एवं फार्मेसी कॉलेज का निर्माण कराया गया है। फिर रहुई के पैठना में दंत चिकित्सा महाविद्यालय में अस्पतालों का निर्माण कराया गया है। सभी अनुमंडलों में ANM प्रशिक्षण संस्थान सब छात्रावास का निर्माण कराया गया है। नालंदा जिले में कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास से 2 अनुसूचित जाति आवास ये उच्च विद्यालय तथा एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया। और नालंदा जिले में पथ एवं पुल का निर्माण है। बेटा सरमेरा स्टेट हाईवे का निर्माण कराया गया है। नालंदा वेन इस्लामपुर पथ का निर्माण कराया गया है। दनियामा एकंगर सराय इस्लामपुर पथ का निर्माण कराया गया है। जहानाबाद
घोसी, इस्लामपुर, राजगीर, गिरियत, ये पार्वतीपुर पथ का निर्माण कराया गया है और जेलमर से नरसंडा, सिलाव होते हुए राजगीर के लिए नए पथ का निर्माण कराया गया। बिहार शरीफ, एकंगरसराय, हिलसा, इस्लामपुर तथा राजगीर बाईपास रूट का निर्माण कराया गया। फिर तटबंध निर्माण एवं सिंचाई सुविधाओं का विकास, जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान के अंतर्गत नालंदा जिले में आहार, पाइन, बियर एवं चेक डैम की कुल 2,68,000 योजनाओं का कार्य कराया गया है और सरबेरा टाल क्षेत्र में दक्षिणी तटबंध का निर्माण तथा इसके ऊपरी सतह का कालीकरण कराया गया और राजगीर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और 5 धर्मों में है हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख से जुड़े स्थलों का विकास और पुलिस अकादमी, खेल अकादमी, नेचर सफारी, जू सफारी आदि का निर्माण कराया गया है। एक बात और आपको बता देते हैं कि हम लोग तो 20 फरवरी 2025 को, उसके पहले 2-2.5 महीना से हम घूम रहे थे बाहर समूचा, तो इसमें भी हम आए थे। प्रगति यात्रा के दौरान हम नालंदा जिला आए थे। यहाँ जो भी कमी रह गई है उसके बारे में हम लोगों ने पूरा पता किया और जब मीटिंग करते थे तो हम लोग बताते थे और उसमें अगर किसी को और लगता था कि कुछ और है उसको भी कर लिया जाता था। तो आप जानते हैं यहाँ पर नालंदा जिला में 117 योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। अब इसमें जान लीजिए इतना जो है 17, जिसमें जो है 4 सिंचाई योजना, 95 सिंचाई योजना, जो बरगईनिया, जो पैन, जो है धना बड़ा बाडी एवं गोपालगंज में जमींदार बांध का जीर्णोद्धार कराया गया 4 जगह का। जिसे यहाँ 17 है उसका 4 का किया गया और दूसरा भी और 4 का 4 कटाव निरोधी कार्य लोकाइन नदी के तटबंध पर कटाव निरोधी, अधियार नदी की घाट, नूरसराय संगत के पास जल निकास तथा 95 नदी के रिवर फ्रंट का काम किया जा रहा है। और फिर 2 तो 4 पदा में किया गया, तीसरा भी 4 का 4 पथों, एतवारी बाजार से उपरोरा मोड़, बिहार शरीफ में पुराने रांची रोड एवं बिनार सकसोहरा पथ का चौड़ीकरण तथा सोसराय हॉल्ट के पास रोटरी का निर्माण शुरू किया गया। और फिर तो 3 बार 4 में कर दिया और फिर एक बार फिर 2 का 2 बाईपास, हिलसा पूर्वी बाईपास, अलीनगर से बिहार शरीफ पूर्वी बाईपास तक तथा किशनपुर से राजगीर खेल अकादमी मोड़ तक पथ का चौड़ीकरण। आप सोच लीजिए 4-4-4 तो 4-4 8, 8-4 12 और फिर 2 14। हम लोगों ने 17 किया है तो बाकी 3 भी एक का। सरबेरा में समेकित कृषि प्रणाली हेतु कृषि अनुसंधान केंद्र का स्वास्थ्य की जा रही है और राजगीर के गर्म पानी के कुंड, ब्रह्मकुंड परिसर का जो समग्र विकास किया जा रहा है और नालंदा के 6 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। तो ये सब काम कराया जा रहा है एक तरफ से, जहां पर भी कोई कमी देखा गया।
और फिर इसके अलावा इस्लामपुर विधानसभा में भी इस इलाके में कराए गए कार्य, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें है इस्लामपुर में ANM स्कूल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया। फिर इस्लामपुर में वक्फ विकास योजना के तहत विवाह भवन, मुसाफिर खाना, दुकान एवं पुस्तकालय आदि के विकास किया जा रहा है। और तीसरा है तेल्हाड़ा में साइट म्यूजियम का निर्माण कराया गया और उसके अलावा पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है, जिसमें इस्लामपुर में बाईपास का निर्माण तथा इसमें 3 उच्च स्तरीय पुल का भी निर्माण कराया गया है और एकंगर सराय बाईपास का निर्माण कराया गया है। और इस विधानसभा क्षेत्र में 313 ग्रामीण सड़कों और 7 पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 6 विद्युत उपकेंद्र तथा 3 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। सिंचाई सुविधाओं का विकास कराया गया, जिसमें उदेरा स्थान बराज के अंतर्गत नहरों का जीर्णोद्धार कराया गया। और फिर गोकाई सिंचाई योजना के दाएं एवं बाएं तटबंध का निर्माण करा दिया गया। तो ये सब काम तो किया गया है और सब दिया जाता, हमने कुछ संक्षेप में बताया गया। हर तरह से बहुत सारा काम किया गया। अब पहले वाला क्या हाल था जब हम लोग की सरकार आई थी, उसके पहले जो हम लोग तो आए थे, तो उसके बाद 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। अरे पहले वाला कुछ काम किया जी, और सबको तो हम ही करा। बाद में देखा गड़बड़ कर रहा था तो हम तो 7 के बाद छोड़ के अलग हट गए थे हम उससे। और उसके बाद वो तो सब दिन गड़बड़ ही करता रहा और 7 दिन के बाद उसको हटना पड़ा। तो आप जानते हैं क्या किया? अपनी पत्नी को बनवा दिया। बताइए तो, पूरे बिहार में महिलाओं के लिए कुछ किया है? सारे बिहार में कभी महिलाओं को कुछ नहीं किया। जो हालत खराब रही और सब महिलाओं को हमने इतना विस्तार किया, लड़के लड़कियों का विस्तार किया और सब तो कुछ नहीं, अपना परिवार में सबको, बेटा को बेटी को यही सब करते रहता। फालतू बात है। आप बिना मतलब का यहाँ वहां बोलते रहता है। याद रखिए, हम तो कभी घूम रहे थे तो देखा कि 2-4 जगह उसका फोटो लगा हुआ, तो चाहे का उसका कोई मतलब है कि? अरे हम लोग भी तो देखे तो सबको कुछ आता था, बांधा इधर उधर ही था, कुछ नहीं था इन लोगों का। इसीलिए इस बात को ध्यान देखिए कि इसके चलते इन लोगों ने जो काम किया कुछ नहीं किया। और जब से हम लोगों की सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम हुआ। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम होता। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, तो जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान आपको बता दिए। जब केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है यहाँ पूरा, और इसके चलते आप जान लीजिए बिहार तो अब आगे बढ़ रहा है। सबके लिए तो जगह जगह न देख रहे हैं, और जहां कहीं भी हम जाते हैं कि वहां पर है तो उसको भी करते हैं। और भी एक से एक काम कराएंगे हम लोग, तो हम लोगों को फिर इस बार जिता दीजिएगा और फिर आ जाएंगे तो इतना आगे बढ़ेगा आपका कि बिहार आप जान लीजिए बड़ा राज्य हो जाएगा। तो कुछ ही राज्य है देश में, उसी तरह से बिहार बहुत विकसित हो जाएगा। इसी तरह का आप लोगों को कहते हैं। तो है ना जी मंजूर? आपको है ना मंजूर?
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो आपके लिए ही काम करते, हमको अपने लिए तो कोई मतलब नहीं है, हमको तो आप ही के लिए है। सब तरह से हम लोग कोई इधर उधर नहीं करते हैं, बाएं दाएं, अपना किसी आदमी को नहीं हम करते हैं, तो सब यहाँ के लोगों के लिए करते हैं। तो इसीलिए आप सबके प्रति बहुत ज्यादा हम हमेशा आप लोगों के हित में काम करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और आपने आज जो कह दिया है, तो इसके बाद बिहार बहुत